आशीर्वाद उनसे जो बड़े प्रभु का बना रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया ध्रुव जब वापस लौट करके आते हैं मैया के पास में, और माँ ने जब रोता हुआ देखा है, एक बात कही, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो ध्रुव ने एक बात कही, मैया आज मैं पिता के दरबार में गया तो पिता ने तो मुझे अपनी गोदी में बिठाया, लेकिन मौसी ने मुझे धकेला मारा। और ध्रुव बोले, मैया अरे रोई रोई गए ध्रुव सुकुमार, और मैया रोई मौसी जैसे ही रोकर के ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मौसी ने मारा। तो माँ ने एक बात कही, लाला मौसी और माँ में अंतर नहीं होता है, अरे वो भी तेरी माँ है, मारा तो क्या हुआ? तो ध्रुव ने एक बात कही कि मैया दुख हमें इस बात का नहीं है कि मौसी ने मारा है, अरे दुख तो इस बात का है कि मौसी ने मारा, लेकिन पिताजी ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम उस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। और जैसे ही कहा तो माँ ने एक बात कही, लाला अगर वो तेरे पिता होते, अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। क्या माँ वो मेरे पिता नहीं है? फिर मेरा पिता कौन है? तुम्हारे पिता राम है, अब भगवान है, कृष्ण है। और सुनो वो तुम्हारे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता हैं। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो, जिसकी गोदी में बैठने के बाद में दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो ध्रुव ने पूछ लिया, मैया वो मिलते कहाँ पर हैं? तो माँ बोली, लाला जब तुम बड़े हो जाओ तो जाना कहाँ, जंगल में भजन करने के लिए, वहां तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव ने एक बात कही, मैया अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, आज्ञा दे दो, अब मैं चला जाऊंगा। तो माँ ने एक बात कही, लाला अभी तेरी उम्र सिर्फ 5 बरस की है, अभी न जाओ। तो ध्रुव जब जिद करने लगे हैं, माँ के पाँव छुए ध्रुव ने और जंगल की तरफ भागे तो मैया रोने लगी है और कहती है, बेटा आरी घर बिलखत छोड़ी
महाराज को जब पता चला तो महाराज ने मंत्री को भेजा, जाओ जाकर के ध्रुव से कह दो कि आज से आधा राज ध्रुव का है, लेकिन जंगल में तपस्या करने न जाए। मना कर दिया ध्रुव ने, हमें नहीं चाहिए राज। पूरा राज देने को कहा, ध्रुव ने फिर भी मना कर दिया और मन में एक बात सोची कि अभी तो हम प्रभु का नाम लेकर के घर से बाहर निकल पाए, तब तक ये राजपाट मिलने लगा और प्रभु को अगर पालूंगा तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा मुझे। और ये बात बिल्कुल सच है भैया। वो कहते हैं कि इंसान प्रभु की शरण में तो जाता है, पर पता है जाता कब है? जब दुनिया से हार जाता है, जब व्यक्ति पर संकट होता है, जब कष्ट होता है, तो सबसे पहले परिवार पर यकीन करते हैं, और जब परिवार साथ छोड़ देता है तो रिश्तेदारी पे भरोसा करते हैं, फिर गांव वालों पे भरोसा करते हैं। जब हर जगह से विश्वास टूट जाता है तब प्रभु की शरण में जाते हैं। आज ध्रुव दौड़ते हुए जा रहे हैं, रास्ते में बाबा नारद मिल जाते हैं, और जैसे ही नारद मिले, नारद ने पूछ लिया, कौन हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूँ। अब नारद ने सोचा शायद कोई बच्चा है, इसके पिता है होंगे कुछ करने। अब बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा जंगल है, कोई शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा, भाग जाए यहाँ से। अब जैसे ही नारद की बात सुनी तो ध्रुव बोले, बाबा जे बताइयो, तुम जा जंगल में घूम रहे हट्टा कट्टा से तुम्हें कोई नहीं लेगा, हमें शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा। वैसे बेटा पिता का नाम क्या है? ध्रुव कहने लगे, मेरे पिता का नाम है भगवान कृष्ण राम, और मेरी माँ कहती है कि वो मेरे ही पिता नहीं है बल्कि सारे संसार के पिता हैं। और ये बात बिल्कुल सच है भैया। वो कहते हैं ना कि अगर माँ चाहे तो बच्चे को राज गद्दी पर बिठा सकती है, अगर माँ चाहे, और माँ चाहे तो उसी बच्चे को गधे पे बिठाने के लायक भी नहीं बना पाती है। पता है कैसे? माँ भी दो प्रकार की होती है। एक माँ वो होवे, अगर बच्चा गलती से किसी की चीज चुरा के ले आए तो माँ कहती, लाला अब बिना पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते हैं। उसी समय बच्चे को डांटना चाहिए, बिना पूछे किसी के घर नहीं जाते, बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूते। एक माँ वो होती है, और एक माँ वो होती है दीदी, अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए लाए ना तो अम्मा भीतर छुपाए के धरे और कहने लला काऊ से कहिए ना। तो सोचो वो माँ बच्चे को क्या बना सकती है? और वही परिवार है, सब लड़ते झगड़ते हैं। अगर दौरानी जेठानी के बच्चे झगड़ जाए और बच्चा रो के अम्मा के पास जाए कि हमें उसने मारा है, तो माँ कहेंगी तू घर बैठ हम देखे वहां में, फिर अम्मा जाती है माँ युद्ध करवे को। सच बात है बिल्कुल। तो सोचो वो माँ बच्चे को क्या बना सकती? कुछ नहीं। और कहते हैं हर एक व्यक्ति की पहली गुरु माँ होती है। जो बच्चा होता है कोरे कागज की तरह होता है, उस पे जैसा कलर डालोगे वैसा नजर आएगा, और वैसे ही बच्चे होते हैं, जब ना समझ होंगे ना तो उसमें जैसे संस्कार भरोगे, बड़े होकर के अगर संस्कार भरोगे तो बड़े होकर के सभ्यतादार बनेगा, गुड़ भरोगे तो बड़े चोर और डाकू बनेगा। याद रखना। और कहते हैं